इसको कोई भी कैसा भी प्रचार नहीं कर सकता। और आप लोगों के बस की बात ये नहीं बाइबल को समझना। अगर समझ में नहीं आ रहा तो बाइबल के बारे में बोलना ही बंद कर दो। अगर बाइबल के बारे में बोलना ही है तो फिर सही तरीके से बोलो, इसको समझो। हम मना नहीं कर रहे। और आप जो यहाँ पे करे ना, ये सबसे गंदी हरकत आपने करे, सबसे बेकार चीज आपने करे। और इस चीज से आप ये बताते हो कि आप क्या हो और आपका काम क्या है। आपका काम भड़काना है, आपका काम लोगों को, ईसाई लोगों के खिलाफ कराना है, हिंसा फैलाना है। तीनटा पदक काढ़ी किए भाई बण करुछंती, एक मिस इंटरप्रिटेशन करुछंती, गलत तरीके से आपको प्रचार करुछंती, आउ लोक मानक से भड़काउछंती। मसी लोक माने एमती नाय, से मानक ठारू सावधान। नमस्कार प्रिय प्रभु को लोक मैंने आप समस्त को पुनर्बार आज आउ एक वीडियो मिनिस्ट्री इन ओडिशा यूट्यूब चैनल रे मु स्वागत करुछि। आज यही वीडियो रे आमे एक वीडियो क्लिप देखिबा जने भाईंकर, आ से वीडियो को आमे ब्रेक डाउन करिबा। आ वही वीडियो क्लिप रे आपण माने बुझी परिबे मु काहे कि बारंबार आपण मानकु पढ़िबा पई कहूछि, बाइबल विषय रे अधिक रो अधिक जानिबा पई मु काहे कि कहूछि, प्रिंसिपल ऑफ प्रीचिंग विषय जानिबा पई मु काहे कि कहूछि, बाइबल इंटरप्रिटेशन किपरि कराबो से विषय रे अधिक जानंतु मु काहे कि आपण मानकु एनकरेज करूछि, बारंबार मु कहूछि से विषय आज आपण माने एठी बुझी परिबे, ए वीडियो क्लिप रे बुझी परिबे। तो आसंतु बिना न करे डेरी आज रे वीडियो में आरंभ करिबा। प्रथम रे हम से वीडियो क्लिप को देखिबा, तापरे वीडियो को हम ब्रेक डाउन करिबा। ईसा मसीह क्या कहता है बाइबल में? मैथ्यू 10 स्टेटमेंट नंबर 34, 35, 36 में वो ईसा मसीह जिसको तुम खुदा का बेटा मान करके बैठ गए हो, जो ईसा मसीह जिसको तुमने अपनी छातियों पर भारत में बिठा लिया है, जिस ईसा मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए तुम्हारे बच्चे बाहर जाकर के चर्च के 25 दिसंबर को खड़े हो जाते हैं, वो ईसा मसीह अपनी बाइबल में कहता है, डू नॉट सपोज दैट आई हैव कम टू ब्रिंग पीस टू द अर्थ। I did not come to bring peace but a sword. I have come to turn a man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. Man's enemy will be the member of his own household. कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा, ईसा मसीह कह रहा है। ये मत समझो कि मैं इस धरती पर शांति का पैगाम देने आया हूँ, मैं तो इस धरती पर तलवार का आह्वान करने आया हूँ। मैं इस धरती पर एक पुत्र को अपने पिता से, एक बेटी को अपनी माँ से और एक सास को अपनी बहू से जुदा करने आया हूँ, ताकि एक ही घर के लोग आपस में दुश्मन और शत्रु और एक दूसरे के विरुद्ध हो जाएं। कौन कह रहा है? ईसा मसीह कह रहा है, जिसको हम चाव से कहते हैं कोई बात नहीं, ये ईसा को मानने वाले ईसाई तो हमारे भाई हैं, ये ईसाई नहीं है, तुम्हारे गर्दनों के कसाई हैं। भाई रो ए वीडियो ताको आमे देखिलु। अब प्रथम रे तो मु ए भाई को कहबा को चाहूची, भाई रिलीजियस बुक्स में से कोई भी चीज बोलने से पहले जानकारी लेना बहुत जरूरी है। हर एक चीज, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव चीज है। अगर इनके बारे में आपको कुछ भी बोलना है, पहले देख लो कि आप क्या बोल रहे हो, कहां तक सही है। आप जो बोल रहे हो, आप जो इंटरप्रेट कर रहे हो ना, आप जो अनुवाद कर रहे हो, आप जो समझा रहे हो, वो कहां तक सही है। और एक बात बता दूं मैं आपको, ये बाइबल से प्रचार हर कोई नहीं कर सकता। ये बाइबल से प्रचार कोई एरा गेरा नहीं कर सकता। इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस की जरूरी है। इसके लिए एक सही इंसान होना जरूरी है। इसके लिए एक सही दिल होना जरूरी है। इसके लिए मन साफ होना जरूरी है। इसके लिए सबसे बड़ी बात पवित्र आत्मा की जरूरी है, गॉड स्पिरिट की जरूरी है। अगर बाइबल को समझते हैं ना आप लोग, कब का आप उद्धार पा चुके होते। अगर बाइबल को आप सही तरीके से समझते। अगर समझ में नहीं आ रहा तो बाइबल के बारे में बोलना ही बंद कर दो। अगर बाइबल के बारे में बोलना ही है तो फिर सही तरीके से बोलो, इसको समझो। हम मना नहीं कर रहे कि बाइबल के बारे में मत करो, बाइबल मत पढ़ो। बाइबल पढ़ लो यार, बाइबल पढ़ो, बाइबल से प्रचार करो, बाइबल की बात करो, लेकिन सही तरीके से जो लिखा है उस चीज को समझते हुए आप प्रचार करो। मना नहीं कर रहे। बाइबल में 3 आयत लिए जो आपको चाहिए था, जिससे आपका काम हो रहा है, वो आयत आपने ले लिए। आपका काम भड़काना है, आपका काम लोगों को, ईसाई लोगों के खिलाफ कराना है, हिंसा फैलाना है, यही शायद आपका काम है।
जिस चीज को करोड़ों लोग मानते हैं, जिस चीज को लाखों अरबों लोग मानते हैं, इनफैक्ट मसीही धर्म दुनिया का सबसे बड़ी धर्म है। 31% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड मसीह। इतने लोग इसके ऊपर भरोसा करते हैं और इसके कहा को मानते हैं, जिसको आपने यूं लेके उसको गलत इरादों से, गलत मतलब से उसका प्रचार कर रहे हो। थोड़ा रिसर्च कर लेते, थोड़ा समझने की कोशिश करते वो सही में क्या मायने में लिखा है। प्रचार करो, मना नहीं करे, लेकिन समझ तो लेते भाई वो क्या लिखा है। बहुत गलत बात है। ए भाई कौन को ले माथ्यू तार 10 पर्व 33, 34, 35 पद से नेले, राइट। जोड़ी जीशु कहउछंती आ मु पढ़ी भी दउछि आपण माननकु, मु जे पृथ्वी रे शांति देबाकू आसी अछि, एहा मने करो नाही शांति देबाकू न आसी बरं खड़ग देबाकू आसी अछि। कारण मु पिता सहित पुत्रर ओ माता सहित कन्यार पुणी शाशु सहित बहुर विरोध घटाइबाकू आसी अछि। आउ मनुष्यर निज परिजन ही तार शत्रु हेबे। ए तीनटा पद काढ़ी किए भाई कोन करूछंती, एक मिस इंटरप्रिटेशन करूछंती, गलत तरीके से आपू प्रचार करूछंती, आउ लोक मानकु से भड़काउछंती। मसी लोक माने एमती नाय, से मानक ठारू सावधान। प्रथम रे ए पद को बुझिबा पई, प्रथम रे ए स्टेटमेंटटा केते ठीक केते भूल से जानिबा पई हमको जीशु को विषय टिके जानिबा को पड़िबो। केमिति लोक अटंती से, केउ प्रकार लोक अटंती से। जीशु निजे गोटे कथा कहिथिले, भलो गछ मंद फल फळी परिबे नाही, किबा मंद गछ भलो फल फळी परिबो नाही। जदि फल भलो अछि ताले गछ भी भलो हेथिबो, आ जदि फल मंद अछि ताले गछ भी मंद हेथिबो। आ जदि हम जीशु को विषय टिके स्टडी करिबा, जीशु को शिक्षा कोन थिला, जीशु को शिक्षा केउ भली जीशु को शिक्षा थिला, कोन जीशु एही प्रकार शिक्षा देई परिबे कि, कोन जीशु हिंसार शिक्षा दे पारिबे कि। जीशुंकर शिक्षा जदि आमे निरीक्षण करिबा, जीशु केउ भली शिक्षा देले जहा द्वारा आमे जानि परिबा जीशुंकर शिक्षार मर्म कोन थिला, जीशुंकर शिक्षा केउ भली थिला आमे जानि परिबा। देखंतु लूक तार 6, 27, 28 आ 35 पद जदि आपण पढिबे, जीशु सेठारे कहउछंती, किंतु श्रवण करूछ जे तुम्भे माने तुम्भ माननकु मु कहउछि, तुम्भ माननको शत्रु माननको प्रेम करो, जो माने तुम्भ माननको घृणा करंती से मानकर मंगल करो। यीशु की शिक्षा सुनो, आप सुनिए यीशु मसीह के वचन को सुनिए। यीशु मसीह कैसे सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। क्या यीशु मसीह ऐसा शिक्षा कभी भी दे सकते हैं? क्या यीशु मसीह किसी को मारने के लिए कह सकते हैं? कि यीशु मसीह किसी के बीच में बैर पैदा कर सकते हैं? कि उन्होंने कहा कि तुम लोग अपने दुश्मन का प्रेम करो और जो तुम्हें घृणा करता है उसका भलाई करो। ये है यीशु मसीह का शिक्षा। एटा हो यीशु को शिक्षा। और भी है, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। और यीशु मसीह ने कहे, उसका 6:29 में लिखा है, 6:29 से लिखा जाए, जे तुम्भको गोटी गालर चापुड़ा मारे ता प्रति अन्यटी मध्य देखाई दियो, आउ जे तुमरो चादर नहीं जाए ताहारो तुमरो अंग रखा मध्य नेबाको बारण करो नहीं। अगर कोई तुम्हें एक गाल पे थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल भी उसको दिखा दो। ये है यीशु मसीह की शिक्षा, ये है यीशु मसीह हमारे। अगर कोई आपको एक गाल पे मारता है दूसरा गाल दिखा दो। और कोई अगर तुम्हारा चादर ले गया तो अपना कुर्ता पायजामा भी उसको दे दो। ये है यीशु मसीह का शिक्षा। और भी बहुत सारे मैं आपको दिखाता हूं। मत्ती 6:14 से 15। कारण जेबे लोक मानकर अपराध सब क्षमा करो तेबे तुम्भ मानकर स्वर्गस्थ पिता तुम्भ मानक मध्य क्षमा करिवे, किंतु जेबे लोक मानक क्षमा न करो तेबे तुम्भ मानक पिता मध्य तुम्भ मानक अपराध सब क्षमा करिवे नहीं। ये सुनिए, यहाँ पे कह रहे, अगर तुम दूसरों को माफ नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अगर तुम दूसरों को माफ करोगे तब मैं तुम्हें माफ करूंगा। गलती क्या है? कुछ भी क्यों ना हो, तुम्हें लोगों को माफ करना है। तुम्हें लोगों को माफ करना। कोई तुम्हें मारा, माफ कर दो। कोई तुम्हें डांटा, माफ कर दो। कोई तुम्हें गाली दिया, माफ कर दो। कोई तुम्हें अच्छा बुरा कहा, माफ कर दो। जब तुम माफ करोगे तब मैं भी तुम्हें माफ करूंगा। यह है हमारे यीशु मसीह की शिक्षा। यीशु मसीह का शिक्षा प्यार के ऊपर था। यीशु मसीह ने कहा, तुम जैसे खुदा को प्रेम करते हो वैसे अपने पड़ोसी को प्रेम करो। प्रेम, सच्चाई, माफी, क्षमा,
ये सारे चीज शिक्षा यीशु मसीह का था। क्या ऐसे यीशु मसीह क्या ऐसे शिक्षा दे सकते हैं जिस तरीके से ये भाई वहां पे प्रचार कर रहे हैं? कौन जीशुंकर शिक्षा एमती हो पार जे मैं सोड़ लेने आया हूं, मैं शांति लाने नहीं आया हूं। सोड़ यानी मैं तुम्हारे बीच में बैर पैदा करूंगा, सास और बहू के बीच में विरोध में जन्माऊंगा, मैं बैर भाव जन्माऊंगा, मैं परिवार के अंदर में फूट पैदा करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। क्या यीशु मसीह ऐसा कभी कर सकते हैं? अगर भाई तुम्हें एक सिक्का का एक हिस्सा अगर देख रहे हो, उसका दूसरा हिस्सा भी समझना बहुत जरूरी है। तो यीशु मसीह का मतलब ये कभी भी नहीं था जो ये भाई ने यहाँ पे प्रचार कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब फिर क्या है? आर अर्थ कौन आपण माने सुनंतु, जति के मोर ओडिया प्रभुंकर लोक माने जदि आपण माने ए विषय को मध्ये आपण जदि बुझी पारनांती, आपण सुनंतु केमिति जदि के आपण को पचाले केमिति कहबे। पृथ्वी शांति देबाको आसी अछि, एहा मने करो नाही, शांति देबाको न आसी बरं खड़ग देबाको आसी अछि। कारण मु पिता सहित पुत्रर ओ माता सहित कन्यार पुनी सासु सहित बहुर विरोध घटाइबाको आसी अछि, आ मनुष्यर निज परिजन ही ताहार शत्रु हेबे, एइटा मु करिबाको आसी अछि बोले यीशु कहूना। लिटराली आको बुझीबाको चेष्टा करत। एठी कहूनांती मु करिबी विरोध भाव मु जन्मेबी बोली कहूनांती। इंटरप्रिटेशन रो जोटा गोटे नियम सेटा होची अंडरस्टैंड द वर्ड्स। ग्रामेटिकली आपण ताको एक्सप्लेन करबाको पड़िबो, लिटरली मध्ये आपण को एक्सप्लेन करबाको पड़िबो। जदि ए भाईटा आको लिटरली मध्ये एक्सप्लेन करि थांते ताहले मध्ये तांके भूल प्रचार करि न थांते, किंतु तांकर मकसद ही गलत थिला। तांके लोक माननकु उकसेबाको चेष्टा करिकि से गुडा करूचंती। जदि आमे लिटरली भी आको अक्षरिक भाबे भी बुझिबाको जदि आमे चेष्टा करिबा, तेबे भी आमे आको भूल इंटरप्रेट करि परिबा नाही। काहे कि ना जो 34 पदरे जहा यीशु कहउछंती ताको 35 आ 36 रे से वर्णना करूछंती। मु खड़ग देबाको आसी अछि। खड़ग रो अर्थ कोन से एठी कहउछंती 35 रे, पिता पुत्र सहित माता कन्या सहित सासु बहु सहित कौन विरोध भाव घटिबो। इट विल हैपन। आई विल नॉट मेक इट हैपन, आई विल नॉट डू इट। मु एटा करिबी नाही, आई विल नॉट डू इट, इट विल हैपन। इट विल हैपन, इट इज नॉट माय पर्पज। एटा मोर उद्देश्य नाही, मु एटा करिबाकू आसी नाही, किंतु एटा हबो। बुझंतु। आ 36 पदरे मध्ये आपण माने बुझी परिबे, आ मनुष्यर निज परिजन ही ताहार कोन बे शत्रु हेबे। शब्द को ध्यान दियंतु, शत्रु हेबे करिबाकू आसी नाही, घटिबो। मु आसी छी तो दैट विल हैपन। सुनो ध्यान करे, मु जो लाइन एबे कोई भी ध्यान करे सुनत। दिस वाज नॉट द पर्पज ऑफ जीसस कमिंग। दिस वाज नॉट द पर्पज ऑफ जीसस कमिंग, बट दिस वाज द इंपैक्ट और इफेक्ट ऑफ हिज कमिंग। यीशु को आसीबार एहा उद्देश्य नाही, किंतु यीशु को आसीबार एहा रिजल्ट हो, एहा इंपैक्ट हो, एहार प्रभाव यीशु को आसीबार एहा प्रभाव हो। इट वाज नॉट द पर्पस। एबे मु आकु जोटा बिब्लिकल हेरमेनेटिक्स रो जोटा सबुटु बड़ हथियारटा, सबुटु बड़ टूलटा मु ताकु यूज करबी। आपण माने बुझंतु, आपणक प्रचार रे मध्ये सेगुडा को आपण व्यवहार करि परिबे। सेटा होची कॉन्टेक्स्ट। जे कोनोसी बाइबल रो आपण गोटे पद नेबे प्रचार करिबा पई, आपणको कॉन्टेक्स्ट बुझिबा को बहुत आवश्यक अटे। नहले आपण एई भाई भलिया आपण मिस इंटरप्रिटेशन करिबे। जे कोनोसी शब्द, जे कोनोसी पद आपण नेबे, यू हैव टू अंडरस्टैंड इन व्हाट बैकग्राउंड दैट स्टेटमेंट्स आर टोल्ड, इन व्हाट बैकग्राउंड दैट स्टेटमेंट्स वेर टोल्ड। वो जो चीजें जो कहा गया वो कौन सी परिस्थिति में कहा गया, कब कहा गया, क्यों कहा गया, ये चीज समझना जरूरी है इंटरप्रिटेशन में, जो ये भाई नहीं कर रहा। ये भाई को शब्दों से मतलब है, बहकाने से मतलब है, लोगों को हिंसा पे, लोगों के अंदर हिंसा फैलाने में मतलब है, सही और गलत चीज समझने के लिए कोशिश नहीं करते। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनसे आगे की आयतें और इनसे पीछे की आयतें हमें पढ़ना जरूरी है। सीधे जाएंगे आगे की आयत जब हम पढ़ेंगे, अगर हम पढ़ेंगे उसका मत्ती उसका 10 का 16 से 18 जब आप लोग पढ़ोगे ना, यहां पे लिखा है यीशु मसीह उनको आने वाले ताड़ना के बारे में उनको समझा रहे कि भाई आप लोग जो मेरे लिए काम करते हो, आप लोगों के लिए ताड़ना है। आपण माने जो मोर पाए सेवा करूछथि, मो पाए काम करूछथि, यू विल हैव ए परसिक्यूशन, यू विल हैव अपोजिशन। आपनको कोन ताड़ना आपनको पाए अछि।
आउ से ताड़ना विषय वर्णना करुछंती जे आपनकु विचारकर्ता लोक मानक मध्य निया जिवो आपनकु राजा मानक पाखर निया जिवो तम सहित एमिति हबो तम सहित सेमिति हबो ए सब वर्णना कला परे 19 रे से कहउछंती एनकरेज करी कहउछंती से मानक उत्साह करी कहउछंती किंतु डर नाही काहे के डर नाही पवित्र आत्मा तुमको सहायता करिवो पवित्र आत्मा तुमको सहायता करिवो आ से आहुरी करूछंती एनकरेज करूछंती से माने तो मते भी ताड़ना करिछंती से माने तो मोर कथा भी सुनि नांती मु तो गुरु तुम मानकर आ तुम कथा भी शुणवे ना से मानक आश्वासना देवाई से चेष्टा करुछंती आउरी से मानक आश्वासना दउछंती से मानक एनकरेज करके से मानक कहउछंती जे ए सब जहा तुम सहित हबो आपण जदि पढिबे 26 रु 31 पद पर्यंत कहउछंती प्रभु देखुछंती आपण whatever you will go through whatever the persecution you will go through whatever the opposition you will go through whatever people will kill you people will beat you people will slap you people will do all kinds of things to you but you don't forget this that God knows all this एटा तुम भूलो नहीं जे सब विषय प्रभु जानुछंती आ देखुछंती आ प्रभु सेटा गोटे दिन सामना को आनिबे एटा केबे भी लुचिक रहइबो नहीं प्रत्येक विषय गोटे दिन प्रभु सामना को आनिबे तापुरे जाय कि जीशु आसुछंती कोडा तापुरे आसु 34 35 36 रे आसुछंती ध्यान करी बुझंतु बैकग्राउंडा प्रथमे जीशु कहले यू विल हैव परसिक्यूशन जेतबे आपण सेवा पई जिबे सेवा पई बाहर को जिबे आपणक पई कोन अछि परसिक्यूशन अछि ताड़ना अछि यानी बाहर लोक माने आपणक ताड़ना करिवे यू विल गेट परसिक्यूशन फ्रॉम आउटसाइड एबे 34 35 36 पदरे आपण आसंतु जीशु एठी कहउछंती आपण केवल बाहर ही ताड़ना पाइबे नाही आपण केवल आउटसाइड रु ही ताड़ना पाइबे नाही आपण को ताड़ना घर भितरु भी मध्य मिलिबो सुना तो कॉन्टेक्स्ट you will not only get persecution from outside but also you will get persecution within family परिवार मध्य रे ही आपनक सहित ताड़ना हबो that is what Jesus was telling you will get the it is not I am going to bring एटा नहीं मु एटा करबा पई चाहूची मु एटा आनिबा पई चाहूची कहउछंती जो ताड़ना तुमे पाइबो बाहरे सेही ताड़ना बाहरे ही नहीं घरे मध्य घटी पारे घरे मध्य हेई पारे आ ताकू वर्णना करबा को जाई 21 पदरे से कोन कहउछंती 21 पदरे से कोन कहउछंती 10 रो 21 पदरे मु आपनक पई पढुची 21 पदरे कहउछंती भ्राता को ओ पिता पुत्र को मृत्यु भोग करबा निमंते समर्पण करिवे पुडी संतान माने पितामाता मानक विरुद्ध रे उठी से मानकु बध करिवे फैमिली कन्फ्लिक्टिंग विषय मध्ये से कहउछंती जे भाई एटा ताड़ना हबो तुमको ताड़ना घटिबा कथा कहउछंती मु करबा को आसीची बोलबाटा नै जीसस डिड नॉट कम टू गेट परसिक्यूशन बट इट विल हैपन सेवा हो सेवा कार्य बढ़ू बढ़ू ए ताड़ना आशिबो इट इज द इफेक्ट इट इज द इंपैक्ट इट इज नॉट द पर्पस इज सल्वेशन उद्धार किंतु उद्धार परित्राण एई यात्रा रे ताड़ना होची गोटे रिजल्ट ताड़ना होची गोटे इंपैक्ट आ जीशु कहउछंती केवल तुमको बाहर ही मिलिबो नाही तुमको घर भितरे मध्ये ताड़ना हबो आ सेटा से कहउछंती आ 34 35 36 पदरे एबे आसंतु से पद आमे पढिबा कहउछंती कारण मु पिता सहित पुत्रर माता सहित कन्यार पुणी शाशु सहित बहुर विरोध घटिब से दिन कौन हम शाशु माँ बहु माँ विरोध रे हब पुत्र माने संतान पुत्र माने पिता मान विरोध रे हेबे आउ माता सहित कन्या मानकर से दिन हम गुड़ाए केस आपण माने जानिथिले प्रभु को जानिला परे जने कन्या को ता माँ घर बाहर कर देबाटा कोई नुआ कथा नाही पुत्र को तार बापा घर बाहर कर देबाटा कोई नुआ कथा नाही मारिबा को चेष्टा करबा कोन सिनुआ कथा नाही इट इज हैपनिंग आ सही कथा जीशु कहिथिले कि इट विल हैपन मु करबा को आसी नाही बट इट विल हैपन एटा घटिबो परिवारर परिजन ही ताहार कोन हेबे शत्रु हेबे साधु सुंदर सिंह कथा आपण माने जानि छन साधु सुंदर जी पंजाब रे से जन्म ग्रहण करथिले आ से सिख परिवार रे थिले आ से धर्म क्षेत्र रे से बहुत स्ट्रिक्ट थिले आ से ख्रीस्टान लोक मान को पसंद करनथले बाइबल पढ़ी देथिले किंतु गोटे दिन ता मां मरी गले ते हताश हो गला निराश हो गला हताश हो गला आ ख्रीस्टान मान को सहित अनेक समय तार लड़ाई झगड़ा लड़ाई हेबार आ गोटे दिन से भाबिले मु मर जेबी सुसाइड कर जेबी आ सुसाइड करबा पई से बसथिला ट्रेन रे जाय के मर जेबी किंतु रात रे से प्रार्थना करूथिला आ सखाळ हो जाय के ट्रेन रे से फांसी ट्रेन रे से मर जेबो से प्रार्थना करूची आ भाबिले सखाळ हबो मु जाय के ट्रेन रे आत्महत्या करी
ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ତମେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଯିଏ ବି ମତେ ଦେଖା ଦିଅ। ଆଉ ସେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ କୋଉ ନା କୋଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଛି ସେମାନେ ମତେ ଆସିକି ଦେଖାଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ରାତିରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ହେଲା? ଆପଣ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାର ବାପା ତାକୁ ଘରୁ ଅଫିସିଆଲି ତାକୁ ତୋଳିଦେଲେ, ତାର ଭାଇ ତାକୁ ଅନେକ ଥର ବିଷ ଦେଇଦେଲେ ମାରିବା ପାଇଁ। ଏଇ କଥା ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ପରିଜନ କଣ ହବ? ଶତ୍ରୁ ହେବେ। ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ନାହିଁ, मैंने ऐसा करने नहीं आया, जो मेरे पीछे चलेगा उसके साथ ये होगा। अगर होगा तो इसके लिए तैयार रहो। वही चीज कह रहे हैं। अगर उसके पीछे आए तो कोई आप पढ़ोगे ना, तब भी आप समझ जाओगे कि ये आयत का सही मतलब क्या है। उसके 37 में क्या लिखा है देखो। जे पिता की माता को मो ठारू अधिक प्रिय ज्ञान करे से मोहर यज्ञ नहीं। अंडरस्टैंडिंग क्लियर? जो भी मुझसे अपने परिवार को ज्यादा प्यार करता है ना, वो मेरे लिए यज्ञ नहीं है। यानी अगर आपको चुनना पड़े तो आपको यीशु को चुनना है। और जब कोई यीशु को चुनेगा, एक सच्चा मसीह, एक सच्चा यीशु का संतान, एक सच्चा मसीह क्या करेगा? वो यीशु को चुनेगा हर एक चीज पर। और जब यीशु को चुनेगा ना, तब परिवार में फूट होगा। तब परिवार वाले उनको मारने की कोशिश करेंगे, परिवार वाले उनका शत्रु बनेंगे, दुश्मन बनेंगे। यही चीज यहां पे कहा गया मेरे प्यार भाई लोग। तो इसको मिस इंटरप्रेट मत करिए, बाइबल को समझिए, बाइबल को कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़िए, बाइबल को बैकग्राउंड के साथ पढ़िए, बाइबल को बैकग्राउंड के साथ समझने की कोशिश करें। जो प्यार बांटने वाला इंसान कैसा नफरत बांट सकता है, सुकून बांटने वाला इंसान कैसा वो तलवार को ला सकता है। दिस वॉज नॉट द पर्पस बट इट वॉज द इफेक्ट ऑफ द मिनिस्ट्री। जिस चीज वो हमें पहले से बोल रहा था कि हम उसको जाने और समझे और हम उसी तरीके से जिए। तो गलत तरीके से इंटरप्रेट करना बंद कर दीजिए, हिंसा फैलाना बंद कर दीजिए, बाइबल को समझिए। तो मोर प्रिय प्रभुଙ୍କୁ ଲଖନ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ।